Hello little champs, welcome to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with the new video for class 4 NCERT English Unit 7 and the title of the poem is A Watering Rhyme. Children, in this poem we are going to learn about the timing when we have to water the plants. अधिकतर सभी के घर पे गार्डन होंगे एंड कोई कोई तो लोग ऐसे भी होते हैं जो जब मन करा तब पानी डालते हैं, बट इस पोएम में हमें बता रहा है कि हमें पानी कब डालना चाहिए. नाउ लेट्स बिगिन. Read and learn this poem. काफ़ी छोटी poem है. It's only of 2 paragraphs. A watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high does not help the flowers, only makes them die. Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. And who is the poet here? The poet is P.A. Ropes. Now, I'll explain you first paragraph. Early in the morning. Early का मतलब होता है सुबह सुबह. Early in the morning or the evening hour. सुबह सुबह या तो शाम में. Are the times to water every kind of flower? क्या इसी टाइम हमें पौधों में पानी डालना चाहिए, प्लांट्स को वाटर करना चाहिए? वाटरिंग एट नून डे. वाटरिंग यूजुअली चिल्ड्रन हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग प्लांट्स को पानी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटरिंग. वाटरिंग मतलब वाटरिंग एट नून डे. आफ्टरनून में जब हम लोग प्लांट्स को पानी डालते हैं, व्हेन द सन इज हाई, जब सन बहुत ही तेज़ धूप रहती है या बहुत ही गर्मी रहती है या बहुत ही चमकता है, डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स. उस समय वो फ्लावर्स की हेल्प बिल्कुल नहीं करता है. ओनली मेक्स देम डाई. इनफैक्ट क्या होता है, जब हम लोग दिन में पौधों को पानी डालते हैं, जो आपके फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन? मैं एक बार और समझा देती हूँ. यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें प्लांट्स को पानी कब देना चाहिए. अर्ली इन द मॉर्निंग दे दो या तो आप शाम में दे दो. बट अगर आप धूप में देते हो, धूप में क्या रहता है, बहुत तेज की गर्मी रहती है, सन एकदम चमकता रहता है, तो उस समय अगर हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं तो उनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करता है. इनफैक्ट उससे तो जो आपके फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाते हैं. ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स. अभी पोएट हमें ये भी बता रहे हैं कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो हमें उनके रूट्स में भी पानी डालना चाहिए. रूट्स. फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स. इनका जो रूट में ही इनका सब कुछ रहता है. सो यहाँ पे हमें आर.ए. रोप्स पोएट ये कह रहे हैं कि हम जब पानी देते हैं तो वी शुड गिव टू द रूट्स ऑल्सो. सोक द अर्थ अराउंड देम. अब रूट में हम लोग जब पानी देते हैं तो ये पूरा पानी सोखता है. देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट. और फूलों को जो पानी मिलता है, देखो चिल्ड्रन मैं आपको बता देती हूँ, दिस आर द रूट्स. इसी से आप लोग ट्री होता है. फाइन. जब हम लोग वाटर यहाँ पे देते हैं, इसी से पानी सारे ब्रांचेस में भी जाता है, सारे लीव्स में भी जाता है. इसलिए हमें पोएट ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ये बता रहे हैं कि हमें पानी कब डालना चाहिए. सुबह डालना चाहिए या तो शाम में डालना चाहिए, बट बहुत तेज़ धूप में पौधों को या तो प्लांट्स को वी शुड नॉट वाटर. इससे क्या होता है, द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स दे विल डाई. सेकेंड पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हमें पानी कैसे डालना चाहिए. हाउ वी शुड वाटर टू द थर्स्टी रूट्स. जैसे जब हमें प्यास लगती है हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रिंक वाटर. इन द सेम वे प्लांट्स को भी प्यास लगती है, इससे हमें उनको रूट्स पे उनके पानी देना चाहिए. सो व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. आर मतलब घंटा, वाटरिंग मतलब पौधों को पानी डालना, नून डे इसका मतलब होता है आफ्टरनून भी बोल सकते हैं इसे. बूट्स मैंने अभी आपको समझाया था, जो रूट्स होते हैं, जैसे हम लोग बूट्स पहनते हैं उसी तरह इनके रूट्स वहीं पे रहते हैं. सोक मतलब सोखना, हीट मतलब गर्माहट. फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. रीडिंग इज फन. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. यहाँ पे पोएट हमें क्या कह रहे हैं, हमें पानी कब डालना चाहिए. या तो हमें अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह डालना चाहिए या तो हमें उन्हें शाम को डालना चाहिए. दिन में डालने से क्या हो जाता है चिल्ड्रन, जो आपके फ्लावर्स है वो मुरझा जाते हैं. फाइन. Early in the morning and evening are the best times to water the plants.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? हमें पौधों को पानी कब नहीं डालना चाहिए? दिन में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है चिल्ड्रेन? जो प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स, जिनके फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, वो मर जाते हैं। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे। आफ्टरनून में हमको पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जो सनराइज रहती है बहुत ही हार्श रहती है, बहुत ही स्ट्रांग रहती है। इससे जो आपके फ्लावर्स है वो मुरझा सकते हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? कौन से पार्ट प्लांट के हमको पानी डालना चाहिए? रूट। द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। नाउ वर्ड बिल्डिंग, प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर। What is this? Sweet pea. मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, sweet pea. Next, just a second children. इसे दोबारा लिख देती हूँ, sweet pea. Next, M से क्या हो जाएगा फ्लावर? मैरीगोल्ड, MARIGOLD। स्वीट पी कौन सा है चिल्ड्रन? ओह, इसमें से स्लाइड आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं चिल्ड्रन, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। दिस इज स्वीट पी। एंड मैरीगोल्ड तो सबको ही पता है, गेंदे के फूल यूजुअली दिवाली में बहुत उगते हैं, इनके हम लोग गार्लैंड भी बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जैस्मीन, जैस MINE, दिस इज जैस्मीन फ्लावर। लोटस, दिस इज लोटस, LOTUS, lotus. Next we have मोगरा, MOGRA, ये हो गया आपका मोगरा। Next we have, excuse me children, next we have डालिया, डेलिया, DAHLIA, sorry, DAHILA। This is, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो फ्लावर है दिस इज DHAILA, this is dahlia. Next we have phlox, PHLOX। फ्लॉक्स कहाँ पे है चिल्ड्रन? मैं आपको बताती हूँ, दिस इज योर फ्लॉक्स, विजिबल, या दिस इज योर फ्लॉक्स। नेक्स्ट वी हैव पेंसी, पेंसी कहाँ है? दिस इज योर पेंसी, दिस इज योर पेंसी। नाउ वी हैव हिबिस्कस, हिबिस्कस मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, वो इसके पीछे हो गया है, हिबिस्कस। एक बार और बता देती हूँ चिल्ड्रन, स्वीट पी, दिस इज योर स्वीट पी। मैरीगोल्ड, दिस वन। जैस्मीन, दिस वन। लोटस, दिस वन। मोगरा, ये वाला। डेलिया, ये वाला। फ्लॉक्स, दिस वन। पेंसी, दिस वन। हिबिस्कस इसके पीछे है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Fun time. You have visited your school garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees. This grid has the names of different parts of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers as fast as you can, vertically, horizontally and diagonally. Now, this is your bud children. ये रहा आपका बर्ड, बर्ड मिल गया। नेक्स्ट वी हैव स्टेम, दिस इज योर स्टेम, बर्ड मिल गया, स्टेम भी मिल गया। नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस, ये हो गया, चलो इसे भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव रूट्स, इसे भी टिक कर देते हैं, रूट्स। नेक्स्ट वी हैव पॉड, ये पॉड भी हो गया। Next we have flowers, FLO, एक सेकेंड, ERS, ये हो गया आपका डायगनली, फ्लावर्स हो गया। बचा क्या आपका? लीफ और थॉर्न। वेयर इज लीफ? लीफ तो ये रहा। एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? थॉर्न्स, कांटे, कांटे बच गया अपना। वेयर इज कांटे? ये रहा कांटे। इससे हम लोग दूसरा पेन भी, मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स रिवाइज। बर्ड, वी हैव स्टम, ब्रांचेस, रूट्स, पॉड, फ्लावर्स एंड लीफ। नाउ लेट्स टॉक। डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या आपके घर में गार्डन है? येस, आई हैव अ गार्डन एट होम।
नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। अब आपको बताना है कि आपके गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स उगे हैं। रोज, लिली, मोगरा एंड जैस्मिन, दीज आर द कॉमन फ्लावर्स। जरबेरा, जरबेरा भी उगा है मेरे घर में। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, रूट। अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट इज रूट। नाउ what happens when we water plants in the morning? Choose the correct answer. जब हम लोग सुबह सुबह पानी डालते हैं प्लांट्स में तो क्या होता है? They will grow well or they will dry. No, हमें तो पोएट ने यही बताया है कि हमें सुबह सुबह पानी डालना चाहिए. So they will grow well. Next, from where do flowers get water? Flowers को पानी कहाँ से मिलता है? From the roots, bottom से. Now say aloud. जोर जोर से बोलना है. Early, curly, surely, are, flower, floor, shower, there, care, could, would and should. Where, seat, sheet, shake, sake, bread, spread, high and sigh. All these are the rhyming words. You can practice at home once again. Pick out the silent letters from these words. R में से कौन सा साइलेंट है? H. निट में से हम लोग किनिट बोलते हैं क्या चिल्ड्रन? नो. ऑफन में से ऑफ्टन बोलते हैं क्या चिल्ड्रन? नो, वी नेवर से ऑफन. क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफन. ऑफ्टन थोड़ी बोलते हैं. इसमें से W इज साइलेंट. इसे कैसे रीड करेंगे? राइट. नेक्स्ट वी हैव नो. कनो थोड़ी बोलते हैं. नाइफ, नाइफ बोलते हैं, का नाइफ नहीं बोलते हैं. Now we have wrong, night, high, doubt. एक मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लूं. Doubt. कुड, कुल्ड थोड़ी बोलते हैं, कुड बोलते हैं. वॉक, वॉल्क नहीं बोलते ना, वॉक. एल आपका साइलेंट. एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ चिल्ड्रन. आर में एच इज साइलेंट, ऑफन में एफ इज साइलेंट, सॉरी टी इज साइलेंट, राइट में डब्ल्यू इज साइलेंट, निट में के इज साइलेंट, नो में के इज साइलेंट, नाइफ में के इज साइलेंट, रॉन्ग में W इज साइलेंट, नाइट में GH साइलेंट हो गया एंड हाई में G साइलेंट हो गया. डाउट में एक सेकेंड, पेन कहाँ चले गया? जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. यस, कुड में, वॉक में WALK वॉल्क. वॉल्क नहीं कहते हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? वॉक. WAQ walk. So what is the silent letter here? L. और कुड में कौन सा हो गया? cooled. cooled बोलते हैं क्या? नहीं. कैसे बोलते हैं? cooled. So UL is the silent letter. Let's write. Write rhyming words for the words given below. One has been done for you. Morning, evening. वैसे तो इतना खास राइम नहीं कर रहा है, but it's okay. कार, बार, एक ही लिखना है तो विल राइट ओनली वन. आप दूसरा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हाई, स्काई, हीट, बीट, बूट्स, रूट्स, वेयर, वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, watering and in ing. Write 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word. For example, देखो care के साथ हम लोग ing लगाएंगे तो ये caring बन जाएगा. Similarly, share के साथ हम लोग ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा चिल्ड्रन? एक सेकेंड. caring के साथ ing लगाएंगे तो caring बन जाएगा. sharing के साथ ing लगाएंगे तो sharing बन जाएगा. tear के साथ ing लगाएंगे तो tearing बन जाएगा. अमेज के साथ लगाएंगे तो अमेजिंग बन जाएगा. छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे जो जगह दी हुई है दैट इज़ बहुत छोटी जगह है, तो
मेक श्योर दैट यू शार्पन योर पेंसिल बिफोर राइटिंग दिस. इससे क्या होगा, आपका जो वर्क है वो नीट लगेगा. नेक्स्ट, लर्निंग. नेक्स्ट हो गया आपका शिफ्टिंग. नेक्स्ट, look for words in the poem which sound like the words given below. Are, where, there, sun, floor, through. These are some of the rhyming words. एक बार दोबारा रीड करके समझ लेते हैं इन्हें. Are, where, there, sun, floor, flower, through. In the sentences below, the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct places. Now children, this activity is of punctuations. हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे we have to write capital letters. जहाँ पे commas missing है we have to insert the commas, we have to insert the full stop, we have to insert question mark as well as exclamatory mark. On Monday, I will go to school. Next, Rahim, Ravi and Raju are going to see the circus. Sita, where are you looking? The tailor went to the market, Mr. Singh. देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. चिल्ड्रन देखो, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड डेज, वीकडेज आर ऑलवेज कैपिटल एंड मंथ्स आर ऑल्सो कैपिटल. उसके अलावा आपका जो भी प्रॉपर नाउन है वो हमेशा आपका कैपिटल में आता है. नाउ एवरी संडे आई गो फॉर ए वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, listen to music and watch television. Next, Lakshmi, why are you crying? लक्ष्मी का L कैपिटल हो गया. उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए मैंने इसको एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया. What is the color of the sky? This is again question, इसलिए मैंने इसको एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया एंड फर्स्ट लेटर इट इज कैपिटल. Oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. दे ऑल, इनको मैंने किससे सेपरेट किया है? आई हैव सेपरेटेड ऑल दिस नेम्स ऑफ द फ्रूट्स विथ अ कॉमा एंड एंड में मैंने फुल स्टॉप. टीम टाइम, राइट अ स्टोरी. राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर. राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट. बी श्योर द स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड. मान लो कि आपके घर में एक रोज़ प्लांट है. अगर वो मर रहा है तो आप उसकी केयर कैसे करोगे? सबसे पहले व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं जहाँ पे भी गमला है, जहाँ पे भी पॉट है, उससे मैं उसका प्लेसमेंट अच्छा करूँगी. उसके बाद आई विल सी वेदर जो प्लांट है, जो पॉट है, दैट इट इज़ गेटिंग अ प्रॉपर सनलाइट. उसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए. जो भी उसके झड़े हुए जो भी ड्राई लीव्स है उसे निकालना चाहिए एंड जो मिट्टी है उन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहिए. उनमें थोड़ी सी खाद डालना चाहिए एंड टाइम टू टाइम उन्हें पानी डालना चाहिए. ऑटोमेटिकली आपका जो भी प्लांट रहता है वो ग्रो हो जाएगा. इसी तरह आप एक स्टोरी लिख सकते हैं. नाउ प्रिपेयर अ स्पीच. Prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants in your school. Now children, this also you can do it by yourself. आपको इसमें ये बताना है कि आपको प्लांट्स की क्यों सेव करना चाहिए. प्लांट्स को क्यों सेव करना चाहिए, हमको फ्लावर्स को क्यों सेव करना चाहिए. बिकॉज अगर आपके घर में प्लांट्स है तो आपके घर में ग्रीनरी रहेगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगा. एंड आई तो पर्सनली लव गार्डन्स अलॉट. मेरे घर में खुद एक छोटा सा गार्डन है, बहुत बड़ा नहीं है पर छोटा सा गार्डन है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील फ्रेश जब मैं उन्हें अच्छा सा देखती हूँ. दे स्टे हेल्दी जब हम उन्हें प्रॉपर पानी डालते हैं, प्रॉपर उन्हें खाद डालते हैं, प्रॉपर उन्हें हम मैनवर देते हैं. सो दे ऑल्सो फील गुड. जिस तरह हमें भी पानी की ज़रूरत रहती है चिल्ड्रन, इन द सेम वे दे ऑल्सो नीड वाटर, दे नीड एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. Fine children, this is how you can protect the trees as well as plants and try not to cut the plants or trees. Yes, of course you have to take care of them because when you go, let me give you my example. जब मैं सुबह उठती हूँ, I go in the balcony, मैं plants को देखती हूँ, I really feel very very fresh. मुझे बहुत fresh लगता है. When I see flowers
बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स रहते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। एंड कितना अच्छा लगता है जब आपके छोटे से गार्डन में 2-4 फूल खिलते हैं, है ना। हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। I hope you have loved this story. We'll meet you soon with a new chapter or with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.